एक बार फिर किसानों का रुख दिल्ली कूच की ओर हो गया है। दिल्ली में प्रवेश न करने को लेकर शंभू बॉर्डर पर किसानों की पुलिस से झड़प भी हो चुकी है। हाल के वर्षों में यह दूसरी बार है जब किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी एक ऐसा शब्द है जो एक बार फिर सुर्खियों में है। इससे पहले किसान आंदोलन को लेकर बार बार ये चर्चा हो चुकी है। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी को लेकर कानून बनाए, यानी इसे अनिवार्य बनाए। वर्तमान में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी सीएसीपी की सिफारिश पर सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है, जिनमें से 7 अनाज धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ हैं। इसमें 5 दालें चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर भी शामिल हैं। यहाँ 7 तिलहन और कपास, गन्ना, खोपरा और कच्चे जूट की 4 नकदी फसलें हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें फल, सब्जियां या मवेशियों से प्राप्त दूध जैसे उत्पाद शामिल नहीं हैं। इसके अलावा सरकार गेहूं के साथ साथ कपास जैसी 1 या 2 अन्य फसलें भी किसानों से एमएसपी की दर पर खरीदती है। अभी तक सरकार कुछ फसलों की एमएसपी कैप के जरिए तय करती है। फसलों का समर्थन मूल्य तय करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए एक समिति होती है, जिसके अलग अलग सदस्य होते हैं और इसमें कुछ किसान भी शामिल होते हैं। फिर वह तय करता है कि किसी फसल का एमएसपी क्या होगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि जिस एमएसपी के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, उससे उनका ज्यादा भला नहीं होगा, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों को किसानों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन की जगह अधिकतम समर्थन मूल्य मिल सके। कीमत की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम दर है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। सरकार द्वारा रबी और खरीफ सीजन में बुआई से पहले साल में 2 बार एमएसपी की घोषणा की जाती है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि किसानों को उन फसलों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिन पर एमएसपी दी जा रही है, और किसानों का अनाज कम से कम एमएसपी दर पर बेचा जाए ताकि उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य मिल सके। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर सरकार एमएसपी के जरिए किसानों को पैसा देती है तो आखिरकार इसका सीधा असर देश की जीडीपी ग्रोथ पर पड़ेगा। देश के किसान गरीब हैं, अगर उन्हें एमएसपी मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो देश की जीडीपी भी तेजी से बढ़ेगी। वर्तमान में सरकार केवल 23 फसलों पर एमएसपी देती है, लेकिन हकीकत में इसे केवल 3 फसलों पर ही ठीक से लागू किया जाता है। यदि किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी दिया जाता है तो वे गेहूं और चावल से अन्य फसलों की ओर रुख करेंगे और यह देश की अर्थव्यवस्था में बूस्टर खुराक के रूप में काम करेगा। सरकार के सामने क्या है चुनौती? किसान अपनी फसल को अपने खेतों से राज्यों की अनाज मंडियों तक पहुंचाते हैं। इन फसलों में गेहूं और चावल की खरीद भारतीय खाद्य निगम ने एमएसपी दरों पर की है। किसानों से खरीदे गए इन अनाजों को एफसीआई गरीबों को सस्ती दरों पर देती है, लेकिन इसके बाद भी एफसीआई के पास अनाज का भंडार बना रहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार उत्पादित अनाज का केवल 13 से 14% ही एमएसपी के तौर पर खरीदती है, बाकी अनाज खुले बाजार में बेच दिया जाता है। सरकार द्वारा खरीदा गया यह 13 से 14% अनाज भी गोदामों में भरा हुआ है, जिसे सरकार वितरित नहीं कर पा रही है। सरकार ने जब कोविड के बाद मुफ्त अनाज देने की घोषणा की तो सब्सिडी का बिल करीब 3.30 करोड़ रुपए पहुंच गया, वह अनाज भी नहीं बंट सका। सीएसीपी की रिपोर्ट यह भी कहती है कि सरकार के पास एफसीआई गोदाम में गेहूं और चावल सहित 74.3 मिलियन टन का भंडारण है, जो 41 मिलियन टन होना चाहिए, यानी भारत में आवश्यकता से 33.1 मिलियन टन अधिक गेहूं और चावल का भंडारण है। शांता कुमार की रिपोर्ट कहती है कि देश के सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिलता है और दूसरा पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके तहत एफसीआई एमएसपी पर अनाज खरीदकर गरीबों में बांटती है, देश की सबसे महंगी खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। दुनिया में से एक है। भारतीय खाद्य निगम के पूर्व चेयरमैन आलोक सिन्हा के मुताबिक बाजार से एमएसपी से ऊपर गेहूं खरीदने के लिए एफसीआई को 14% खरीद लागत यानी मंडी टैक्स, अरहर टैक्स, ग्रामीण विकास सेस, पैकेजिंग, लेबर, स्टोरेज का भुगतान करना पड़ता है।
फिर इसके वितरण पर 12% खर्च करना होगा, जिसमें लेबर, लोडिंग और अनलोडिंग शामिल है। इसके बाद 8% होल्डिंग लागत आती है, यानी एमएसपी से ऊपर गेहूं खरीदने पर एफसीआई 34% ज्यादा खर्च करती है। मतलब अगर गेहूं का एमएसपी 2000 रुपए प्रति क्विंटल है, तो इसे जनता को पीडीएस में बांटने में सरकार को लगभग 2680 रुपए प्रति क्विंटल खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा एफसीआई को 8% कम गुणवत्ता वाली फसल भी लेनी पड़ती है, उसका नुकसान अलग है। यानी न तो देश के 82 करोड़ किसानों को एमएसपी का फायदा मिलता है, न कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, और न ही सरकार की कृषि नीति सफलता प्राप्त करने में सक्षम है। अमेरिका ने भी सब्सिडी बंद कर दी। दुनिया के कई देशों में कृषि पर सब्सिडी मिलती रही है और समय समय पर इसमें बदलाव और बंद किया जाता रहा है। यहां एक चौंकाने वाला उदाहरण अमेरिका से है। 1977 में जब जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने फैसला किया कि हर 6 महीने में दूध के दाम बढ़ेंगे। इससे दूध का उत्पादन बढ़ने लगा और सरकार ने दूध खरीदने का फैसला किया। इससे अमेरिका में दूध के भंडारों की कमी हो गई। तब अमेरिकी सरकार ने निर्णय लिया कि अब सरकार दूध नहीं बल्कि पनीर खरीदेगी। इसके बाद पनीर बनाने वाली कंपनियों ने दूध खरीदना शुरू कर दिया। उस समय पनीर के साथ समस्या यह थी कि किसान खराब दूध बेच रहे थे, इसलिए अमेरिकी सरकार ने पनीर परीक्षकों की भर्ती की। जल्द ही सभी गोदाम पनीर से भर गए। सरकार ने 120 फुटबॉल मैदानों के आकार का एक गोदाम भी बनाया, लेकिन समस्या कम नहीं हुई। 1981 में जब रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब तक पनीर खरीदने पर करदाताओं के $200 करोड़ यानी 14,875 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। इतने बड़े घाटे के बाद रीगन ने यह योजना बंद कर दी।